हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे हैज़ और हैव से जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, क्या मैं चाय पी चुका हूँ। तो हैज़ और हैव को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। जब हम वर्तमान काल में किसी कार्य को पूर्ण कर चुके होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्या मैं चाय पी चुका हूँ, तो आई हैव टेकन टी। तो सबसे पहले मैंने इसको जो है मैं चाय पी चुका हूँ को तरह ट्रांसलेट करना है, आई हैव टेकन टी, इस तरीके से। तब जाके जो है हैव को आप सबसे पहले यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना होगा। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में क्या सबसे पहले है तो हमें जो है हैज़ और हैव, इस टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हैज़ और हैव को सबसे पहले लगाना होगा। तो हैव आई टेकन द टी। दूसरा वाक्य है हमारा, क्या वह नहा चुका है। तो अगर हम करके कहेंगे इसको कि वह नहा चुका है, तो ही हैज़ टेकन अ बाथ। टेक अ बाथ मीन्स होता है नहाना। तो ही हैज़ टेकन अ बाथ। अब मैं उसको जो है प्रश्नवाचक की तरह पूछता हूँ, तो ही हैज़ की जगह हैज़ ही हो जाएगा, हैज़ ही टेकन अ बाथ। तीसरा सेंटेंस है हमारा, क्या वर्षा हो चुकी है। हमने इसको देखा था कि वर्षा हो चुकी है, इट हैज़ रेन्ड। अब देखो इट हैज़ को उनकी जगह हमने बदल दी है। जो हैज़ यहाँ पे था तो हैज़ को हमने यहाँ और इट को हमने यहाँ कर दिया है। तो हैज़ इट रेन्ड, क्या वर्षा हो चुकी है। चौथा सेंटेंस है हमारा, वह कहाँ गया है। तो सबसे पहले हमको जो है कहाँ को ट्रांसलेट करना है, वेयर। देखो ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है, ठीक है, वह चला गया है, ही हैज़ गॉन। तो वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देखो वेयर हैज़ ही गॉन, वेयर हैज़ ही गॉन। पांचवा है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, सबसे पहले देखो क्यों आया है क्वेश्चन वर्ड, तो वाई से हम इसको शुरू करेंगे। अब देखो वाई के साथ तुमने की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे, तो यू के साथ हैव आता है। वाई हैव यू नॉट ईटन, वाई हैव यू नॉट ईटन द फूड। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे अनुवाद के नियम देख लेते हैं। अनुवाद के नियम में पहला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो। सबसे पहले आरंभ में ये होगा क्या, तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं, मतलब उसके लिए अलग से कोई वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम जो है हैज़ और हैव को जो है सबसे पहले कर्ता के हिसाब से, ठीक है, उसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या ऑलरेडी उसमें कवर हो जाता है। इसके बाद जो है हमने जो है कर्ता का यूज़ करना है, फिर जो है जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। दूसरा नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को क्रिया की तृतीय अवस्था थर्ड फॉर्म से पहले लगाते हैं, थर्ड फॉर्म से पहले लगाने हैं हमने। तीसरा नियम है इसमें, यदि क्यों, कहाँ, क्या या कब आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हों, वाक्य के बीच में हों, ये ध्यान रखना है आपने, तो उसकी अंग्रेजी वाई, वेयर, जैसे वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब आदि को वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। सबसे पहले हमने जो है इन्हीं को यूज़ करना है, तथा इसके बाद हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार हमने हैज़ और हैव का यूज़ करना है। और नंबर 4 जो हमारा अनुवाद के नियम में जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में हमें जो है प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क, उसको लगाते हैं। तो क्या तुम्हें पत्र मिल चुका है, तो हैव यू रिसीव्ड द लेटर, या फिर हैव यू गॉट द लेटर, इस तरीके से। नंबर 2 है, उसने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया। देखो सबसे पहले क्यों है, मतलब ये बीच में क्यों आ रखा है, तो सबसे पहले हमको इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। वाई, अब ही की बात कर रहे हैं, उसने ही, वाई, तो ही के साथ है जाएगा। वाई हैज़ ही नहीं भी है, वाई, देखो वाई हैज़ ही नॉट लर्नड हिज लेसन, ही है तो हिज हो जाएगा, शी होता तो हर हो जाता, वाई हैज़ शी नॉट लर्नड हर लेसन, इस तरीके से होता है। नंबर 3 है, वह दिल्ली क्यों गया है। देखो क्यों आया, तो सबसे पहले इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं, वाई, वाई ही की बात करें तो हैज़, वाई हैज़ ही, थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन टू दिल्ली, वाई हैज़ ही गॉन टू दिल्ली। नंबर 4, मैंने उसे कब पीटा। देखो कब, वैन, देखो वैन, आई के साथ हैव आता है, वैन हैव आई बीटन हिम, वैन हैव आई बीटन हिम। नंबर 5 है, उसने वह कार्य कैसे किया है। कैसे के लिए हाउ, हाउ उसने, हैज़ ही, देखो हाउ हैज़ ही डू डिड डन, हाउ
हैज़ ही डन दैट वर्क, हाउ हैज़ ही डन दैट वर्क। नंबर 6 है चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है। देखो क्यों, वाई हैज़ द पियन, वाई पियन सिंगुलर है तो है जाएगा, वाई हैज़ द पियन नॉट रंग द बेल। देखो रंग द बेल होगा, रिंग मीन्स बजाना, रिंग रैंग रंग, तो वाई हैज़ द पियन नॉट रंग द बेल। क्या वह सो चुका है। देखो वह सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, वह सो चुका है। क्या वह सो चुका है, हैज़ ही स्लेप्ट। नंबर 8 है वह अभी तक क्यों नहीं आया है। देखो अभी तक भी है, यट हमने सीखा था, क्यों मीन्स वाई, वाई हैज़ ही नॉट कम यट, वाई हैज़ ही नॉट कम यट। याद करना को टू लर्न कहते हैं, लर्न भी कहते हैं सिंपल सा, और घंटी के लिए बेल कहते हैं। कुछ सेंटेंसेस हमारे अंग्रेजी में दिए हुए हैं, उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला है हमारा हैज़ रवि लर्नड हिज लेसन, क्या रवि ने अपना पाठ याद कर लिया है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा वाई हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। देखो वाई क्यों, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है, उसने अपना काम क्यों नहीं किया है। दूसरा वाक्य है वेयर हैव दे गॉन। देखो दे के साथ हैव आता है, वेयर हैव दे गॉन का मतलब वे कहाँ गए हैं, वे कहाँ गए हैं। तीसरा है हैव द बर्ड्स फ्लोन अवे। देखो ये फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन, इस तरीके से थर्ड फॉर्म चलती है। हैव द बर्ड्स फ्लोन अवे, क्या चिड़ियाँ उड़ चुकी हैं। फिफ्थ है हैज़ द सन सेट, द सन हैज़ सेट, द सन हैज़ सेट का मतलब सूर्य अस्त हो चुका है या फिर सूर्य अस्त हो गया है। और क्या सूर्य अस्त हो गया है या फिर क्या सूर्य अस्त हो चुका है, तो हैज़ द सन सेट, अस्त होने के लिए सेट वर्ड यूज़ करते हैं और उगने के लिए राइज वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या सूर्य अस्त हो चुका है। हैव फ्लोन अवे, देखो उसके बर्ड्स के हिसाब से इन्होंने जो है यहाँ पे हैव फ्लोन अवे लिखा है, मतलब कि ज़्यादा चिड़िया हैं, तो हैव फ्लोन अवे मतलब चिड़िया उड़ गई हैं, चिड़िया उड़ चुकी हैं, और सन मीन्स होता है सूर्य। तो इस वाली सीरीज़ में हमने हैज़ और हैव को देखा, एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज़ होता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, उसके बाद हैज़ और हैव के बाद जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। और इसी प्रकार से जब हम इनका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैज़ और हैव को हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे इस तरीके से आए तो वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, इस तरीके से हम जो है अंग्रेजी में सबसे पहले इन्हीं को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे ट्रांसलेशन होते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल ब्रिंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।